हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ना शुरू करें। आज का जो टॉपिक है हमारा चैंपियन क्या है? आपका हिस्ट्री है और हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है बस एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से आपके एग्जामिनेशन में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं होगा। आशा करता हूं जितने भी क्वेश्चंस हमारे हैं यानी 100 में नियर अबाउट 80 प्लस या 90 प्लस क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन एक बार खास देखिए, समझिए और बनाइए। आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्या होता है, चलिए क्विक फास्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट, यानी कि पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास। आइए देखते हैं क्वेश्चंस फर्स्ट से बनाना शुरू करते हैं। चलिए पहला पार्ट है आपका, देखिए प्राचीन इतिहास का पहला पार्ट है ईंट, मनके तथा अस्थियां। ईंट, मनके तथा अस्थियां। आइए देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जो बहुत ही शानदार तरीके से है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, तो चैप्टर थोड़ा समझें ध्यान से इसको क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन कहता है SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया था? तो बोलो कब किया गया था? 1955। उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेरी वेरी कर देंगे आप एकदम याद कर लीजिएगा। कौन थे चैंपियन? तो क्या मारेंगे हम लोग? ये जॉन मार्शल। क्या थे? जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सिंधु सभ्यता में अन्नागार कहां से मिला है? अन्नागार कहां से मिला चैंपियन? तो अन्नागार जो था वो कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। क्या बोले चैंपियन? मोहनजोदड़ो। अन्नागार, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला, लेकिन कहता है कि हड़प्पा इंपॉर्टेंट आपका है ना, हड़प्पा को टिक हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा कौन किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो खोज 1922 में किसने किया था? में बोलो क्या मारेंगे? राखालदास बनर्जी। फटफट चलेंगे, एकदम आराम से चलेंगे, आंसर तो समझ में आएगा। कहता है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो। सेम क्वेश्चन आपका पूछा है, बार बार पूछ देता है, तो क्या बनाएंगे? CRD बनर्जी। क्या बनाएंगे? CRD बनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई चैंपियन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन देख लिए, फटफट क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत ही आसान है। एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे, आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ताकि आपको दिमाग काम करे। तो ये आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। कार्बन 14 पद्धति किसे कहते हैं? या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है चैंपियन वाला कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। बाकी आप क्वेश्चन खुद से देख लीजिएगा। आइए चलते हैं दूसरा, इसी में है। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है, आइए क्वेश्चन ने क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन कहता है कि सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहां पाए गए थे? सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहां पाए गए थे? इसका सिर्फ आंसर आप लोग देंगे, तो क्या मानेंगे? अफगानिस्तान। कहां पाए गए थे? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोदीबाड़े। गोदीबाड़े जो चैप्टर क्वेश्चन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहां था? वो क्या मानेंगे? लोथल। कहां था? तो लोथल में था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फायांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फायांस से बने लघु धातु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में परिचित थे, वो कहां थे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी हड़प्पा में थे। और कहां पे थे? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर कौन सा? क्या मानेंगे? मोहनजोदड़ो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? वो चैंपियन क्या मानेंगे? तो सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन नदी? तो क्या मानेंगे? सिंधु नदी। क्या मानेंगे? सिंधु नदी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां प्राप्त हुए चैंपियन? तो विशाल स्नानागार कितना बार आपको हम बता चुके हैं। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? मोहनजोदड़ो। लोथल कहां है? गुजरात।
क्वेश्चन पूछ जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है कि इसका ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट करता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। आपसे रिक्वेस्ट चैंपियन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बनाएंगे और यही पढ़ के जाना एग्जामिनेशन हॉल में। देखिएगा आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जामिनेशन में लड़ जाएंगे, आप बना लिख कर आ जाएंगे। चलिए, हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा, तो क्या मानेंगे हम लोग? रावी। क्या मानेंगे? रावी। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लोथल, तो आपको चीज क्या मानेंगे? भोगवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले थे? घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले? चैंपियन क्या मानेंगे? सुरकोतडा, सुरकोतडा। धौलावीरा चैंपियन बोले कहां स्थान है? धौलावीरा बोले चैंपियन कहां पे है? चैंपियन बोले क्या माने? गुजरात। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से था प्राप्त था? तो राजस्थान से तांबा प्राप्त था। और कहां पे राजस्थान? तो चैंपियन अभी बताया था आपको, खेतड़ी एक जगह है, वहां पे तांबा प्राप्त हुआ था। आशा करता हूं चैंपियन की एक से लेकर जितने क्वेश्चन है आपको 15 क्वेश्चन हम लोग बना देंगे, समझ लेंगे, काम हम लोग का बन जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में बताइए। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। आइए, ये पूछ देता है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधन बताइए। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, आप पढ़िए, अपने आप आ जाएगा चैप्टर। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 बहु के आइए, चलिए, आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन आसानी समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अन्नागार के बारे में बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए चैंपियन आगे बढ़ो, चलिए आइए। अच्छा क्वेश्चन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन से, समझेंगे और क्वेश्चन आसानी से क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? बोलो चैंपियन क्या मानेंगे? तांबा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा, मेलुहा जो है कहां से लिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या मानेंगे? हड़प्पा क्षेत्र से मेलुहा लिया गया। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? तो चैंपियन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या मानेंगे? 400। क्या मानेंगे? 400। आइए, दम तूफानी पारी खेलेंगे हम लोग और इसको पढ़ के जाना है, आपका काम हो जाएगा। सुपर डुपर हिट है क्वेश्चन हमने बनाया है, आपको सामने है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो वो क्या मानेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, टाइप इसे करके दिया गया है। कहता है किसका ज्ञान नहीं था चैंपियन? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। और किसको देवता मानते? शिव को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आएगा एग्जाम में, एग्जामिनेशन में बहुत इसकी संभावना है आने की। और ये जो आपका है, ये आपका चैंपियन आप लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्वेश्चन दिया गया था, एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है पतन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैंपियन, पतन पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में कंफर्म आएगा पतन के बारे में। आइए, उसके बाद नंबर दूसरा हम लोग आ गए। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताइए। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से क्वेश्चन। आइए, कहता है 5वीं सदी का मंदसौर विलेज, जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, वो कहां पे था चैंपियन? इसका आंसर आपको होता है, वो क्या मानेंगे हम लोग? तो मध्य प्रदेश। क्या मानेंगे? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला शक राजा रुद्रदमन काल इसमें से क्या था? 2री शताब्दी। क्या मानेंगे? 2री शताब्दी। नेक्स्ट, हरिसेन ने प्रयाग पर सस्ती अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की हुई है? तो समुद्रगुप्त। क्या मानेंगे? समुद्रगुप्त। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी? उज्जैनी। तो चैंपियन इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका चैंपियन क्या मानेंगे? अवंती। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? देखो दोनों है, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में तो मिलता है जैन धर्म का, तो हम लोग चैंपियन ए को ठीक लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या इसका आंसर क्या है। ए ठीक है। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है चैंपियन? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, लोग क्या मानेंगे? शरेव। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है चैंपियन? तो क्या माने? कुरु। कुरु की राजधानी है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ये।
अंगुत्तर निकाय, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद कितना था, तो क्या मानेंगे 16। कितना था 16। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था चैंपियन, आइए देखते हैं किस राजा ने किया था। तो देखते हैं किसने किया था, ये था अजातशत्रु, और आपका ही आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है, तो अजातशत्रु। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी पर हुआ था, तो क्या मानेंगे गंगा, यमुना और सरस्वती। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आएगा अपने स्वयं के खर्चे से भी। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, रुद्रदामन। रुद्रदामन। पाटलिपुत्र ले लो, एकदम 100% क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम करेगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन। और उदयन जो था करके पूछ देता है किस वंश से है, तो चैंपियन क्या बोलेंगे, हर्यक वंश से। किसे बोलेंगे, हर्यक वंश। हर्यक वंश का एक और नाम था, उसको बोलते थे क्या हम लोग, तो पृथ्वीवंश। पृथ्वीवंशा वंश बोलते हैं, पृथ्वीहंता। पृथ्वीहंता मतलब पिता की हत्या करके। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य की राजधानी किसने स्थापित किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिंबिसार। तो क्वेश्चन देखिए चैंपियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ लेंगे, काम हम लोग का बन जाएगा, जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं, सामने क्वेश्चन दिया गया, अगर हम पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा आपका, आप खुद से पढ़िए, आप लोग पढ़े हुए हैं, जरा सा ध्यान देंगे, काम आपके बन जाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है ना। अब आइए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों का नाम लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रिवील कर लीजिएगा चैंपियन, एक बार पढ़िएगा तो आपको सब आसानी से लगेगी, बहुत आसान चैंपियन, ठीक है ना। आइए उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्राचीन इतिहास के बारे में दिया गया है ना, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। अब मौर्य साम्राज्य के कुषाण वंश तक चलेंगे, आइए चलिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था, बोल से क्या मानेंगे, सातवाहन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सातवाहन, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्या है, शिल्प ऐसा करता है कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है चैंपियन, तो क्या मानेंगे, श्रेणी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे, कुषाण शासक, वो चैंपियन क्या मानेंगे, देवपुत्र। नेक्स्ट, धम्म महामात्र का क्या अर्थ होता है, धम्म का प्रचार करना, ठीक है ना, धम्म का प्रचार करना। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, क्वेश्चन पूछेगा चैंपियन, इसको पढ़ लीजिए, कौन था, तो बोलो क्या मानेंगे हम लोग, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैंपियन, क्या मानेंगे, दंडपाल को बोलते हैं हम लोग न्यायिक अधिकारी। पर किस धातु का सिक्का था, पर किस धातु का सिक्का था, वो चैंपियन क्या मानेंगे, चांदी का सिक्का पूछता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा में, तो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की, तो क्वेश्चन ले लो भाई चैंपियन, कंफर्म पूछेगा, अर्थशास्त्र। धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी, तो आपको किसने किया था, ये आपका चैंपियन। धम्म के बारे में जो क्वेश्चंस है ना, एकदम 100% क्वेश्चंस आप सबके एग्जाम में पूछना ही तय। प्रथम शासक चैंपियन कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मेघास्नेज भारत में किसके दरबार में आया चैंपियन, बिंदुसार, अशोक, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। इस सब क्वेश्चन जितना भी है ना, फिर भी आई है, एकदम आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मेघास्नेज क्या था, एक राजदूत था, क्या था, एक राजदूत था। अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि इंडिका कौन लिखा है, इंडिका कौन लिखा है, तो मेघास्नेज। कौन लिखा है, तो मेघास्नेज। सुपर डुपर हिट क्वेश्चन चैंपियन है, आप इसको देखिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का विवरण दीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव भी आप देख लीजिएगा। आइए उसके बाद है, चलिए दो विदेशी यात्रियों के नाम ही पढ़ लीजिए चैंपियन, आप खुद से पढ़ लीजिए। कलिंगा युद्ध
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रभाव पड़ा, आइए उसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन, सॉरी नगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको घर पे कंफर्म पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चैंपियन है, हाँ आइए कहता है चीनी यात्री, चीनी तीर्थयात्री वेन्सो कब भारत आया था, तो किस शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में। कौन सा चैंपियन, तो 7वीं शताब्दी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गंधार कला, क्वेश्चन है कि गंधार कला जो था किस कला से प्रभावित था गंधार कला, तो इसका चैंपियन आप लोग आंसर देंगे। तो किससे था, तो बोलो चैंपियन क्या मानेंगे, यूनानी से। क्या मानेंगे, यूनानी से। बीड़ा बजाते हुए सिक्के किसे जारी किया था, बोलो चैंपियन, समुद्रगुप्त। किसने किया था, समुद्रगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाहियान कौन था, तो फाहियान एक क्या था, चीनी तीर्थयात्री था। क्या था, चीनी तीर्थयात्री था। नेक्स्ट, कादम्बरी के लेखक कौन थे, कादम्बरी बोलो चैंपियन कौन थे, बाणभट्ट। कौन थे, बाणभट्ट। भारत का नेपोलियन किस शासक कहा जाता है, समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, इसका चैंपियन आंसर आप लोग बताएंगे। क्या माने, बोलिए, फाहियान। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम आएगा। गुप्त काल। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, नेपोलियन। क्या मानेंगे, नेपोलियन। महाभाष्य के लेखक कौन थे, महाभाष्य वो चैंपियन कौन थे, क्या मानेंगे, कौटिल्य। कौन थे, कौटिल्य, है ना चैंपियन, सॉरी महाभाष्य के लेखक चैंपियन कौन थे, तो पंतजलि। कौन थे, पंतजलि। मुद्रा राक्षस कौन लिखा है, विशाखदत्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशाखदत्त। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि, तो चैंपियन क्या मानेंगे, चंद्रगुप्त सेकेंड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ह्यूएनसांग जो था किस देश का यात्री था, चैंपियन क्या मानेंगे, चीन का। क्या मानेंगे, चीन का। आशा करता हूं कि क्वेश्चंस फटाफट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा चैंपियन। आहार सिक्के था, आपको एक बार देख लीजिएगा, और सब्जेक्टिव थोड़ा सा दिखाया था चैंपियन। कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसमें ही आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आपका क्लियर है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम बताइए एवं स्थान बताइए। दो आपके ज्यादा मंदिर देखिए सामने आपका है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं आगे क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बहुत ही इजी। अब हमारा आ गया आरंभिक समाज, जाति, वर्ग, धर्म, है ना, ये आपका होता है महाभारत, इसका नाम है महाभारत। आइए चैंपियन ध्यान दे, तीसरा पार्ट देखिए, हम लोग आगे फटफट चलेंगे, क्वेश्चन आसानी से खुद बनते हैं। चलिए, महाभारत कौन लिखा है, महाभारत आप बताओ, वाल्मीकि, और उसके बाद मनु, वेद व्यास। तो चलिए क्या मानेंगे, वेद व्यास। क्या मानेंगे हम लोग, वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे है, आइए, हाँ कहते हैं कि महाभारत जो है किस भाषा में लिखी हुआ है, महाभारत जो है किस भाषा में लिखा हुआ है चैंपियन, क्या मानेंगे, संस्कृत। महाभारत का कुरुक्षेत्र, ये क्वेश्चन पूछ लो तब आएगा, 100% करेंगे इसको। कितना चला था वो चैंपियन, 18 दिनों तक। कितना चला था बोलो, 18 दिनों तक। आप सबसे रिक्वेस्ट चैंपियन, क्वेश्चंस को पढ़िए, बनाइए, समझिए, आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएगा तो बनेगा। नेक्स्ट आइए, गंगापुत्र किसको कहते थे, भीष्म को कहते थे, भीष्म को। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, सभी की, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें से सभी। श्रीमद् भगवद गीता का विचार किसने प्रस्तुत किया था, सभी ने किया था, महात्मा गांधी, विवेकानंद, तिलक, इनमें से सभी। अब क्वेश्चन कहता है कि कुरुच का क्षेत्र युद्ध जो था किसने जीता था, तो पांडव ने। कौन जीता था वो चैंपियन, पांडव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जो चैंपियन थोड़ा सा है, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ संक्षिप्त लिखे, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। उसके बाद आइए, हाँ उसके बाद चैंपियन देखेंगे ध्यान से, फटफट बनाएंगे तब इजी क्वेश्चन से। चलिए, कहता है कौन सा विवाह अच्छा विवाह नहीं होता है चैंपियन, क्या मानेंगे, अशुभ विवाह। और कहता है कि मनुस्मृति में विवाह जो था कितने प्रकार में बांटा गया था, तो क्या मानेंगे, 8 प्रकार से बांटा गया। तो सरदार क्वेश्चन चैंपियन है, समझ लें काम बनेगा। अब था सा महाभारत के बारे में 8 प्रकार के विवाह के क्वेश्चन पूछ देता है,
इसको थोड़ा सा चाल के बारे में पढ़ लेंगे, विवाह के बारे में, इतिहास से तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आप देखिए सामने आपका है। आइए अब हम लोग चैंपियन आ जाते हैं वैदिक धर्म के बारे में। क्या कहता है वैदिक धर्म के बारे में, और यहाँ पे है विचारक, विश्वास, इमारतें, संस्कृति, विकास लगभग 600 से और 600 ईस्वी तक। ये हम लोग मान सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे चैंपियन जैन धर्म, और क्या बोलेंगे हम लोग तो बौद्ध धर्म। ठीक है ना। आइए चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, आश्रम, ठीक उसी में आता है आपका। आश्रम व्यवस्था को आयु कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया। कहता है पुरुष सूक्त का उल्लेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मानेंगे? ऋग्वेद। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह कितने रूप में मान था चैंपियन? तो क्या बोलेंगे? तो 8 में। कितना जी? 8 में। ऋग्वेद चैंपियन, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? लिख लो, एकदम एग्जाम में आएगा। ऋग्वेद का संकलन कब से कब? तो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। ये हमारा वैदिक युग चल रहा है। वैदिक युग में ही आपका जाहिर सा इसके बाद जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, उसी में ही है। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। कितनी थी? 18। वेदों की संख्या कितनी वो चैंपियन? 4। आश्रम व्यवस्था में आश्रम कितने प्रकार के थे? तो क्या मानेंगे? 4। आसान क्वेश्चन है चैंपियन, बहुत आसान। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो चैंपियन शाही संप्रभुता बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन चैंपियन आ जाता है। तो उपनिषदों की संख्या कितने के लिए क्या मानेंगे? 108। आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। फटफट क्वेश्चन चैंपियन बढ़ रहा है। ये चैंपियन देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वर्ण व्यवस्था के बारे में है, तो वर्ण व्यवस्था थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए जैन धर्म आ गया है, उससे पहले जैन धर्म आ गया। आइए देखते हैं क्या करता है भाई। चलिए आइए फटफट चलेंगे, सब क्वेश्चन आसानी से बनेगा, कोई इसमें हार्ड है नहीं। आइए देखते हैं कि प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा था? तो प्राकृत, तमिल, संस्कृत, इनमें से सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। श्वेतांबर और दिगंबर किससे थे संबंधित? तो वो चैंपियन श्वेतांबर और दिगंबर क्या मानेंगे? जैन से, है ना, जैन से। तो चलिए ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कभी श्वेतांबर दिगंबर आता है, फिर कभी आपका है भद्रबाहु, है ना, ये सब क्वेश्चन आ जाता है, समझे। जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ। पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? वो चैंपियन क्या मानेंगे? ब्रह्मचर्य। क्या हुआ? वो ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम कृष्णा। ठीक है ना। 1 से लेकर 7 तक बताया चैंपियन, फटफट चलेंगे, बस पढ़ लीजिए, काम आपके बन जाएंगे। महावीर स्वामी का जन्म चैंपियन कब हुआ था? तो 540 में। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस पढ़ लिए हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कहता है कि महावीर स्वामी के 5 महाव्रत क्या है? 5 महाव्रत के बारे में बोलना है, तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए सामने है 2 शिक्षाएं, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी आता है कि जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में व्याख्या कीजिए, तो आप इसको देखिए चैंपियन, जाहिर सी बात है आप खुद से व्याख्या कर सकते हैं। आपके सामने आंसर दिए गए हैं चैंपियन, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। और आसान लिखने, आप सब लिखे, आसान, सब आसान। चलिए आइए आते हैं, फिर देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए आराम से चलेंगे हम लोग, एकदम इजी। अब थोड़ा सा आ गया हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन एकदम आपका आएगा, एगो संगति कंफर्म पूछेगा, 4 संगति होता है, एक तो कंफर्म पूछेगा। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? चैंपियन क्या मारेंगे? राजगीर। कहाँ हुआ था? राजगीर। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रायसेन। क्या मानेंगे? रायसेन। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो अशोक। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्तूप जो है किससे संबंधित है? जैन धर्म से। सॉरी स्तूप जो है ये क्या मानेंगे? बौद्ध। क्या मानेंगे? बौद्ध।
वेरी वेरी। बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? वर्धमान, सिद्धार्थ। तो बुद्ध का बोलो चैंपियन क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संहति कालाशोक के अंतर्गत हुआ था। कालाशोक उसके अधिकारी थे या आपको कालाशोक के देखने में हुआ? कालाशोक, सॉरी चतुर्थ है ना, गलत लग रहा है। चतुर्थ जो है ये करेंगे कनिष्क। ये चैंपियन बोलो कहाँ था? तो काश्मीर। कहाँ हुआ था? तो काश्मीर में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो चैंपियन पावापुरी, कपिलवस्तु, नालंदा, बोध गया। तो वो कपिलवस्तु चलेंगे। कपिलवस्तु में ही आपका एक लुम्बिनी गांव पड़ता है, लुम्बिनी है ना वहीं पे। त्रिपिटक साहित्य जो था किस धर्म से था? तो बौद्ध धर्म। त्रिपिटक, कौन पिटक? त्रिपिटक। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म दिन कब हुआ था? 468। 468 गौतम बुद्ध का था। हाँ सॉरी 563 करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूज क्वेश्चन बीबीआई कर दो, पूछता है आई। फिर है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। अभी हम बताए थे लुम्बिनी। आई चैंपियन एक से लेकर क्वेश्चन देख लिए जो शानदार लगा। त्रिपिटक के बारे में क्या जानते हैं चैंपियन? पढ़ लीजिएगा। ऑडियो आपका सब्जेक्टिव और सब इसमें है टोटल, एक कहा क्वेश्चन नहीं आया, हम कल बताएंगे भैया। चलिए तब आसान क्वेश्चन चैंपियन। अब कल को भी आता है कि बौद्ध धर्म का पतन जो था उसके बारे में बताइए। तो पतन के बारे में आप यहाँ देख लीजिए चैंपियन, और खुद से बनाकर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। विभाजन भी था आपका, तो महासांघिक, थेरवाद, हीनयान, महायान, वज्रयान, सब आपको क्वेश्चन यहाँ दिए गए। आइए आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको पढ़ेंगे। अच्छा कल के पूछ देता है कि गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताइए या उस पर लेख लिखिए। अष्टांगिक मार्ग क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, यानी इसके 8 मार्ग क्या क्या थे गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट चलिए पूछ देता है उपदेश। तो कभी कभी पूछता है जीवनी क्या है? तो जीवनी आप खुद से चैप्टर बना के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आसान है, बहुत ईजी है। आइए चलते हैं आगे उसमें क्या करते हैं। चलिए उसी में आपका है वैष्णव धर्म है। कहना है कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो क्या बोले? कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तमिल संगम साहित्य में वेलार किसे कहा जाता है? तो वो चैंपियन क्या मानेंगे? वेलार जो है बड़े जमींदार को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में संचित थे? वीरशैव वो चैंपियन क्या माने? कन्नड़ भाषा में। और ये आपका एलोरा के कैलाश में जो था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैंपियन। एकदम एग्जामिनेशंस में आने की बहुत ही संभावना है, जबरदस्त तरीके से कर लेंगे। तो आइए हम लोग कंप्लीट के चैंपियन। चलिए उसके बाद हाँ थेरी का था क्या था इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखिए हम लोग का ये जो टॉपिक था फिनिश हुआ, यानी ये जो हम आप बताए हैं, आपको हम बताए हैं, तो हमारा क्या था? प्राचीन इतिहास था। अब प्राचीन इतिहास जैसे हो जाता है उसके बाद हम लोग आते हैं क्या? मध्यकालीन। इसमें आते हैं चैंपियन, तो हम लोग आते हैं मध्यकालीन। देखिए फटफट काम हो गया तुरंत। जरा सा चैंपियन ध्यान देंगे, यही पढ़ के जाना है, इसी को पढ़ेंगे तो आपका काम बनेगा, अब बहुत इजी बनेगा। ठीक है, जरा सा ध्यान लगाएंगे, क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा, एकदम इजी। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को बनाइए, देखिए और आगे बढ़िए। चलिए शानदार आपको क्वेश्चंस हम लोग आ गए। तो वैष्णव पढ़ लिए थे, यहाँ पे हम लोग वैष्णव पढ़ लिए थे हम लोग। अब तो ये था आपका वीरशैव परंपरा को पढ़ लिए थे हम लोग। आइए अब हम लोग आ गए मध्यकाल में। आ तो मध्यकाल में क्या कहता है? यात्रियों के नजरिए से समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से लेकर 17वीं सदी तक। अब आपका लेसन नंबर 5 है चैंपियन। 5 क्या कहता है आइए देखते हैं। ठीक है ना, आइए चलिए। अल बरूनी कितना बार क्वेश्चन पूछा है, हम आपको बताया है अल बरूनी, है ना, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, बहुत बार बताया है। अल बरूनी जो था किसके साथ भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन तुगलक, क्या मानेंगे? मोहम्मद गोरी। क्या मानेंगे? मोहम्मद गोरी। अल बरूनी जो था
किसके साथ भारत आया था? चैंपियन क्या मानेंगे हम लोग? मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट, किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद कौन लिखा था? तो अल बरूनी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में किया था? तो अरबी, फारसी भाषा। किसने किया था? किसने किया था? तो फारसी भाषा। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश का निवासी है? वर्ल्ड चैंपियन क्या मानेंगे? मोरक्को। क्या मानेंगे? मोरक्को। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किताब उर रहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? चैंपियन अब्दुल रज़ाक अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर। क्या मानेंगे? अल बरूनी। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? चैंपियन तो क्या माने? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। इसका चैंपियन सर आप लोग बताएंगे तो वो चैंपियन क्या मानेंगे? बलबन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मुगल शहरों में किसने शिविर नगर कहा था? मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा था? बहुत चैंपियन अच्छा क्वेश्चन है। क्या मानेंगे? बर्नियर। कौन कहा था? बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरदार किसे कहते हैं? तो अल बरूनी या इब्न बतूता, अल बरूनी। ठीक है, आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या माने? अल बरूनी। नेक्स्ट, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो वो चैंपियन 8 वर्षों तक। बख्तियार खिलजी कौन था? एक सेनापति। कौन था बख्तियार खिलजी? एक सेनापति था चैंपियन। नेक्स्ट, अल बरूनी का जन्म कहां हुआ था? ख्वारिज़्म, तेंजिया गंज ख्वारिज़्म। कहां हुआ था? तो ख्वारिज़्म। चैंपियन एक से लेकर देख ले क्वेश्चंस को, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ें घर पे, आपको सब याद हो जाएगा। आसान है चैंपियन। ये देखिए, इसके बारे में ना क्वेश्चंस बहुत पूछता है, अल बरूनी के बारे में। इसको पढ़ लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। आइए देख लीजिए, आपको हम बताए भी थे, सिखाए भी थे। जो नहीं पढ़ा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आसान क्वेश्चन। आइए, ये है मध्यकालीन भारत में इटली से आने वाले 2 यात्रियों के नाम, आप खुद से पढ़ सकते। दास प्रथा चैंपियन पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है दास प्रथा, एकदम आए एग्जामिनेशंस में। आइए उसके बाद चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भक्ति सूफी परंपरा पढ़ते हैं, लेसन नंबर 6, भक्ति सूफी परंपरा। भक्ति सूफी परंपरा, आइए चलिए, आसान चैंपियन है। नैनार जो था किस देवता का उपासक था? नैनार तो ब्रह्मा, शिव, विष्णु, अग्नि। चैंपियन क्या मानेंगे? शिव। किसका? शिव का। फिर कहता है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व तो चैंपियन बोलो किसने किया था? आइए देखते हैं कौन किया था, बोलिए इसका आंसर। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या मानेंगे हम लोग? बांस बंधना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांस बंधना। नेक्स्ट, कौन अलवार संतों की, यहाँ पे कह रहा है अलवार संतों की क्या था? अलवार संत चैंपियन, बोलो चैंपियन क्या मानेंगे? तो आराम, उसके बाद नैना। तो क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? वो चैंपियन तो क्या मानेंगे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, अर्जुन देव। ठीक, चलिए वेरी गुड। कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? कबीर से संबंधित इनमें से सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो बोले में क्या मानेंगे? सबकी, बाबा फरीद, कबीर, रविदास और इनमें से सभी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैंपियन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। क्वेश्चंस लिख लो, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रामानंद गुरु कौन थे? राघवानंद थे, कबीर थे, आसानंद, सुखानंद। तो क्या मानेंगे? राघवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? अरे क्वेश्चन कितना बार चैंपियन पूछा है कि आपको क्या कहा जाए? वल्लभाचार्य, इसका चैंपियन आंसर आप लोग बताएंगे कहाँ पर हुआ था? तो क्या मानेंगे? वाराणसी। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी। नेक्स्ट, काशी में किस संत का जन्म? काशी तो छोड़ भी नहीं करेगा, काशी। गुरु नानक,
किसका हुआ वो चैंपियन? गुरु नानक वल्लभाचार्य, सेम वही आपका है, तो क्या मानेंगे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक, बीजक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीजक बहुत बार पूछा, क्या मानेंगे? कबीर। किसका है? तो कबीर। किस महिला, इसमें से कौन संत थी? सब संत थी, मीरा थी, करायकल थी, अंडाल था, इनमें से सभी। तलवंडी, ये तो क्वेश्चन इतना बार पूछा है चैंपियन, फिर ले लो, फिर एकदम पूछेगा। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक, गुरु नानक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर, तो क्या मानेंगे? रामानंद की। तो आपसे रिक्वेस्ट चैंपियन, आप इसको देखिए, बनाइए, आसान क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, रामानंद के शिष्य कौन थे? इनमें से सभी थे, सब। रैदास भी थे, कबीर थे, घटना कृपा थे, इनमें से सभी। उसके बाद बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु नानक, कबीर, बाबा फरीद, चैतन्य महाप्रभु। तो क्या मानेंगे हम लोग? चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? क्या मानेंगे? रामानंद। किसने किया था? रामानंद। नेक्स्ट, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो किसने किया था? कबीर, दांदू, रामानंद और तुलसीदास। तो वैसे में क्या मानेंगे? रामानंद। मीरा, मीरा है ना बाबू, किसकी ये मीरा भक्ति थी? तो क्या माने? कृष्ण की। मीरा चैतन्य क्या देखिए? कृष्ण की। और संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। दोनों क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट। आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में चैंपियन आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन से। ये आप देख लीजिएगा, किन्हीं 4 अलवार संतों के नाम लिखिए, इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन। आइए उसके बाद नैनार कौन? ये पढ़िएगा जरूर। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन किन्हीं 2 के बारे में बताइए। हाँ, सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा चैंपियन, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी में आपका सब काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक कर अपने आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए, चलिए क्वेश्चन कहता है, सूफी परंपरा। आ गए हम लोग सूफी परंपरा। चलिए सूफी परंपरा। आइए, फारस में आने वाले मुसलमानों को क्या कहते थे? फारस में आने वाले मुसलमानों को क्या कहते हैं? बोलो चैंपियन, क्या कहते थे? तो फारसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फारसी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? इसका चैंपियन आंसर आप बताएंगे, क्या मानेंगे? बिहार शरीफ, पटना, अजमेर, दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिले से है? तो इसका चैंपियन आंसर क्या मानेंगे? सुराहवर्दी। क्या मानेंगे? सुराहवर्दी से क्वेश्चन कंफर्म आता है, आप समझ लीजिएगा। सूफी संतों का निवास स्थान कहाँ पे है? तो क्या मानेंगे? खानकाह। क्या मानेंगे? खानकाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से लेकर 4 तक बताया चैंपियन। आइए देखते हैं 5वां क्या कहता है। चलिए खत्म ही होने वाला है, ठीक है ना, आसान। कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर शरीफ। कहाँ पे है? अजमेर शरीफ। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो बोल चैंपियन क्या मानेंगे? औलिया, तो क्या मानेंगे आपका? सॉरी, इसका आंसर जो क्या? चिश्ती, ये नहीं रहेगा आपका, चिश्ती सिलसिला। आइए, ये क्वेश्चन है सूफी बात एक संक्षिप्त विवरण, इसको आप टेंशन पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्टिव है, आराम से काम आपके बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, आप पढ़िएगा इसको ना खुद से, आप खुद से बना के इसको पढ़िएगा, सब आसानी से लिखा जाएगा, हार्ड आपका नहीं है। आइए चलिए देखिए, सब आसान। सुधावर्दी है, सलेम चिश्ती भी आपके सामने लिख दिया गया है। आइए, कादरी सिलसिला भी है, नक्शबंदी भी आपका है, तो सब कुछ क्वेश्चन चैंपियन आसानी से हम लोग बना रहे। चलिए आइए, अब आगे लेसन नंबर 7 देखिए, फटफट चल रहे हैं हम लोग। विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य के बारे में इससे क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा, 100% आपका आएगा क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता है चैंपियन? किस नाम से? संगम से। इसका किस नाम बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संगम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संगम से आपको ध्यान दो चैंपियन, संगम से क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, संगम आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन है कृष्णदेव किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव, इसका चैंपियन आंसर आप लोग बताइए। चलिए अब आपकी थोड़ा सा मेहनत करो, दिमाग काम करेगा। तुलुव वंश। कौन वंश? तुलुव वंश। राक्षसी तांगड़ी, ये हम आपको बताए थे। कब हुआ था? तो 1563। कब हुआ था? 1563, 1565, 1565। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं चैंपियन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, उड़ीसा के गजपति किस वंश की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी वो चैंपियन? तो 1435 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब कर लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब्जा चैंपियन कब कर लिया? तो क्या मानेंगे? 1510 में। विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? तो मातृ देवी को क्या बोलते थे? पंपा देवी। क्या बोलते थे वो चैंपियन? पंपा देवी। कुदई चट्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो घोड़े के व्यापारी को लोग क्या बोलते थे? कुदई चट्टी के नाम इसको जानते थे। आमुक्त माल्याद, कितना अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखा गया था? तो क्या मानेंगे? तेलुगु। क्या मानेंगे? तेलुगु। नेक्स्ट, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? तो इनमें से सभी, यानी क्या? कृष्ण का, सुभद्रा का और बलराम का, इनमें से सभी। हरिहर एवं गुप्त का लिख लो। कौन सा वंश? आप इसका जब आंसर बोलो क्या मानेंगे? संगम वंश। कमल महल कहां अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्पी। कहां पे है? तो हम्पी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे? तो कितने वंशों से? 4 वंश। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? तो कौन नहीं आया था? अब्दुल्ला आया था, निकोलो पंती आया था, डोमिंगोस पेज बर्नियर नहीं आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा इसमें से प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र हमेशा क्या? उदयपुर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। उदयपुर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना चैंपियन किसने किया था? तो हरिहर एवं गुप्त का। ये तो क्वेश्चन पूछना ही है, तय है। आप लिखवा लो मेरे से, ये तय है क्वेश्चन विजयनगर बारे में। कब हुई थी चैंपियन? तो 1336। कब हुई थी? तो 1336 में। किसकी? विजयनगर की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो सर पूछ देगा या तो किसने किया था, कंफर्म आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट, विजयनगर शासकों ने अपने आप को क्या बोला? रॉय। क्या बोला? रॉय। ये अच्छा क्वेश्चन है। महानतम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णदेवराय। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। तो चलिए मैं आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ रहा होगा और आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। आइए कहता है क्वेश्चन यहाँ पे कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी। उसके बाद हम्पी जो था किससे संबंधित है? तो विजयनगर से है। और हम्पी को, अच्छा क्वेश्चन है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व है ना किस वर्ष घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1986। तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से? चैंपियन जाहिर से माने क्या मानेंगे? विजयनगर। नेक्स्ट, रूस में विद्या का जनक किसे कहते हैं? तो जीएस लिविदेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोपुरम का संबंध क्या है? तो मंदिर के मुख्य द्वार से है। मंदिर के मुख्य द्वार से है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पड़ता है? तो हम्पी में। कहां चैंपियन है? तो हम्पी में है। आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, बनाएंगे, आराम से बनेगा। अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? विजय से है कि बहमनी से है? तो क्या मानेंगे? विजय साम्राज्य से। इसमें से कौन सा वंश है? सब है, सब वंश है। कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता चैंपियन कौन है? तो कृष्णा स्वामी आपके सामने दिया चैंपियन कृष्णदेवराय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा स्वामी एग्जामिनेशंस में आपके आ जाते हैं। ठीक है ना। आइए चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, सब्जेक्टिव क्या कहता है थोड़ा सा। आइए, विरूपाक्ष मंदिर पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। उसके बाद आइए, ये लड़े एग्जाम में अयंगर व्यवस्था क्या है, गोपुरम मंडलम क्या है, क्वेश्चन पूछेगा। चलिए
आप जब खुद से सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें ऐसा ऑब्जेक्टिव मेन इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्टिव आप बनाकर भी लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि विजयनगर राज्य के चरम उत्सव एवं पतन पर निबंध लिखें, तो आप आराम से इसको निबंध लिख दीजिए। आओ चैंपियन चलते हैं हम लोग, चलिए आइए। अब क्वेश्चन आ गया हम लोग का ये वाला क्वेश्चन, चलिए अब ये है टॉपिक हमारा, इसको थोड़ा समझेंगे, है ना। ऊपर में आपका टॉपिक था, उसको देख लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस पढ़ना है। अबू फजल मुगल वंश में हम लोग आ जाते हैं। आइए देखते हैं क्या कहा, आइए चलिए आइए। क्वेश्चन कहता है आपका कि इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? जहांगीर, तो ठीक है, जहांगीरी, जहांगीर। आइए कहता है किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो चैंपियन क्या मारेंगे? अल बरूनी। क्या मारेंगे? अल बरूनी। क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अकबर का समकालीन इतिहास कौन था? तो बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तबकात अकबरी कौन लिखा है? तबकात अकबरी बोल चैंपियन क्या? निजामुद्दीन अहमद। मुख्तार उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब, ये चैंपियन कौन लिखा है? बोलो क्या मारेंगे? खफी खां, खफी खां। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने किया था? अकबरनामा अबू फजल। अकबरनामा कौन है? बोलो चैंपियन अबू फजल। की क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके, अबू फजल। आइन अकबरी कितने भागों में बटा था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। आइन अकबरी कितने भागों में था? तो 5 भागों में। अकबर का वित्तमंत्री कौन था? टोडरमल। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से लेकर 8 तक चीजें बता दिए। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आप जितने भी विद्यार्थी हो, जरा सा आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। आइए, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो क्या बोलेंगे? अकबरनामा। क्या बोलेंगे? अकबरनामा। उसके बाद है दिल्ली से दौलताबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो क्या? मोहम्मद तुगलक बोल सकते हैं आप लोग। और ये जो है कौन लिखा है? बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा है? बोलो जब बाबरनामा। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबरनामा। चैंपियन बहुत ही आसान है। आइए ये आप वीवीआई कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, आप इसको लिख लीजिए। थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है चैंपियन? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसके बाद काम होता है आपका। तो ये आपका पोलज पंक्ति, आप देखिए, वीडियो को बीच में रोक लीजिएगा, रोकने के बाद आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, इजी लगेगा आपको, बहुत ही इजी। चलिए, पोलज पंक्ति, और यहाँ पर क्या है? छज्जर भूमि, बहुत ही आसान है, छज्जर भूमि। अब यहाँ पे है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आइए देखिए, आइन अकबरी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा एग्जाम में, इसको चलिए पढ़िए आसानी से। आज शानदार क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा। अकबर का जन्म कब और कहां हुआ? उसके बाद है कि आइन ए अकबरी क्या है, कितने भाग बटा हुआ? इसकी वीडियो को आप रोक देंगे, उसको पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं, यही पढ़ कर जाना है। आप देखिए आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट, आप इसको पढ़े चैंपियन, भाग दिया गया है। आइए इसके बाद चलिए, अब लोग आते हैं मुगल काल में कृषि के बारे में आते हैं। कृषि के बारे में संबंधित बातें क्या क्या होती है, आइए देखते हैं तुरंत हम लोग। चैंपियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, कहता है कि 8वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नगद की व्यवस्था क्या कहलाती है? इसका चैंपियन आंसर आप लोग देंगे। क्या बोलिए? जजमानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जजमानी। नेक्स्ट,
दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता है? तो दान में दिया गया राजस्व अनुदान सुरगल, क्या वो चैंपियन? सुरगल कहलाता है, सुयुरगल। अच्छा पढ़ लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। आई अनास पपीता, अनास पपीता ये जो था कब उगाए गए थे? तो 17वीं सदी में, 17वीं सदी में। गुप्त काल में सिंचाई का साधन क्या था? इनमें से सभी, सभी आपका था चैंपियन, इनमें से सभी को हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट सबंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस धातु से बना एक सिक्का था सबंस? तो सोना से। दहसाल, दहसाल प्रणाली किस शासक ने शुरू किया चैंपियन? तो बोलो चैंपियन क्या माने? अकबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसर क्या था? भूमिकर था, सूफी था, तो भूमिकर था उसर। कुछ देखिए एग्जाम में आएगा, ये आप टिक लगा लो, एग्जाम में आएगा तो इसको रिपीट कर लीजिएगा। आइए एक से लेकर 6 तक चैंपियन हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या था। आइए मिलाते हैं हम लोग, चलिए। हाँ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ये वाला। आइन एक्वरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भाग भूमि बांटा हुआ है, भूमि आप उसमें था तो 5 भागों में, समझिए ध्यान से। नेक्स्ट तंबाकू पर किस शासक ने क्या किया? क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तंबाकू कौन से किया था? अकबर ने। कौन किया था? तो अकबर ने। तो आप सबसे अब यहाँ देखिए क्या है, मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना है, आसान है, आप देखिए। चलिए देख लेते हैं, देखिए इसको पढ़ना है, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला आपका है, ठीक है। चाचर और बंजर भूमि किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाचर और बंजर। चलिए चल आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। खेत बटाई, तो आप उसको पढ़िएगा चैंपियन, अपने आप क्वेश्चन आएगा। आइए उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। चलिए ये आपका सब आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इधर आपका दिएगा, देखते आइए देखिए क्या कहता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए हाँ क्वेश्चन कहता है यहाँ पे नूरजहां, नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से था चैंपियन? तो क्या मारेंगे? जहांगीर, नूरजहां, जहांगीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहांगीर। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1530 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। कहता है कि अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त कर दिया चैंपियन? तो कब समाप्त किया था? तो 1563 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन सा? वो चैंपियन क्या मारेंगे? बहलोल लोदी। कौन लोदी? बहलोल लोदी। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? इसका चैंपियन आपको बताएंगे आंसर। 1739 में क्या हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा चैंपियन? बोलो क्या मारेंगे हम लोग? अबुल फजल, अबुल फजल। पानीपत क्वेश्चंस आ जाता है तो ध्यान से पढ़ लेंगे। 1526 में पानीपत। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर सब पर अधिकार किया था बट मेवाड़ पर अधिकार नहीं किया था। एक से लेकर 8 तक क्वेश्चन ये बता दिए हम। आइए देखते हैं फिर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, अजमेर। तो क्या माने हम लोग? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह को जाना जाता था? तो क्या मानेंगे हम लोग? औरंगजेब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आलमगीर के नाम से। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो चलिए क्या मानेंगे? पश्चिमोत्तर, दक्षिणोत्तर। इसका चैंपियन क्या मानेंगे? औरंगजेब। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन से, औरंगजेब दक्षिणोत्तर। नेक्स्ट भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो क्या मानेंगे? अबू फजल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने? वो चैंपियन क्या मानेंगे? अब्दुल हमीद लाहौरी। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो वो चैंपियन क्या मानेंगे? अकबर के कहने पर क्या लिखा था? हुमायूंनामा लिखा था। नेक्स्ट ताजमहल किस नदी के किनारे से? वो चैंपियन ताजमहल, तो क्या मारेंगे? यमुना। फटफट चलेंगे चैंपियन, तब मोशन में। हाँ ये बताइए
कि मुगल वंश भारत में इसकी स्थापना कब की गई? तो वो चैंपियन 1526 में। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर। क्या था? बाबर। कौन था? तो बाबर। मज उल बहरीन, क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मज उल बहरीन की रचना किसने किया था? वो चैंपियन क्या मारेंगे? तो दारा शिकोह। दारा शिकोह। नेक्स्ट, शेरशाह ने चौसा युद्ध में किसे हराया था? तो क्या मानेंगे? हुमायूं को हराया था। जहांगीर का शासनकाल, ये क्वेश्चन देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। आइए, तो एक से लेकर 6 बता दिए, क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन फटफट बनेगा। आइए 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए आइए, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था? तो क्या मानेंगे? हेमू को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक इनमें से कौन सा? तो तानसेन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? वो चैंपियन क्या मानेंगे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन चैंपियन दिया गया है, आप इसको पढ़िए। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और धार्मिक नीति तो कंफर्म पूछेगा अकबर का, आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आइए, सेम है, आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन दिया था। आशा करता हूं कि जितने क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है चैंपियन। जरा सा पढ़ना। चलिए आइए, फटफट आइए, तुरंत तुरंत आइए। हो गया आइए। हाँ चलिए, क्वेश्चन है सुलह ए कुल की नीति सबसे पहले किसने शुरू किया था? इसका चैंपियन ऐसा बताइए। सुलह ए कुल की नीति हुमायूं ने किया था, अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था कि औरंगजेब ने? सुलह ए कुल जो था वो किसने किया था? तो अकबर ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनसबदारी पढ़ना, जात और समाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जात और समाज जो था किसने किया था? तो अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो आपका रुपया। क्या बोलते हैं? क्या मारेंगे? तो रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? आप बता सकते हो। क्या मारेंगे? शाहजहां। पुराना किला, इनमें से कौन है जो पुराना किला है? तो क्या मारेंगे? दिल्ली। पटना में तो दिल्ली मारना। कहता है कि इनमें से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो चैंपियन क्या मारेंगे? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार मुगल द्वारा नहीं है, वो ना कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया था? गुलाम वंश। गुलाम वंश नहीं, गुलाम वंश नहीं किया था। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कुतुब मीनार देखेंगे। ठीक है, आइए। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका सब था आपका कॉर्निश, पायोवेश, पायोअबोश और सजदा, सब था आपका ये सभी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने किया था। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म को चलाया? दीन ए इलाही कौन चलाया? कब हुआ था? तो 1581। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीन ए इलाही कौन बोलते हैं? अकबर से। क्वेश्चन वही है, दोनों में से कोई कंफर्म पूछ देगा आपसे। अकबर ने चलाया था। तो आसान क्वेश्चन चैंपियन है, 1 से लेकर 10 तक देख लिए, शानदार है। चलिए आइए, उसके बाद कहता है यहाँ पे किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? कौन सुधार के लिए चैंपियन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भूमि सुधार। इसके लिए भूमि सुधार। किस मुगल वंश के हिंदुओं ने जजिया का हटाया था? तो किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। हिंदू जजिया का हटाया था। आसान क्वेश्चन है। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय के शासनकाल में हुआ था? क्या मानेंगे? शाहजहां। क्या मानेंगे? शाहजहां। जजिया किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। किससे जी? जिम्मियों से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। किसने वो चैंपियन? शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल का निर्माण कराया था। अच्छा, ताजमहल किस नदी पर है? तो गंगा। गंगा है जी। ताजमहल जो है चैंपियन, कौन नदी में? चैंपियन यमुना नदी। नेक्स्ट, दीवान ए अशरफ, ये जहां हमारा मुगल खत्म होगा तो आसान टॉपिक आएगा। दीवान ए अशरफ वन विभाग का अध्यक्ष था। वन विभाग का अध्यक्ष चैंपियन नहीं,
दीवान मतलब पैसे से लेने था, तो इसको थोड़ा सा करेंगे, ये करेंगे। अकबर ने तोड़रमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया चैंपियन, बोलो क्या मानेंगे, 1582। कब किया था, तो 1582 में। अकबर की राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी, वो चैंपियन, तो क्या माने, तोड़रमल से। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली, तो गंगा, गंगा। नेक्स्ट, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कृष्ट था चैंपियन, तो क्या मानेंगे, जहांगीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है सुलह ए कुल, तो सार्वभौमिक शांति के लिए सुलह ए कुल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। चलिए चलिए, अब विश्व के 7 आश्चर्यजनक के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बार बार पूछ देता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए, जजिया कर क्या था, ये पढ़ लीजिएगा, जजिया कर। आइए चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए, ये आपका था मुगल काल के बारे में था। अब हम लोग आगे लेसन नंबर 10, उपनिवेश और देहात। फटफट चलेंगे, उपनिवेश और देहात। अच्छा क्वेश्चन इसमें। आइए, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, पुर्तगाली चैंपियन कौन था इसमें से, आइए देखते हैं। तो आपको मालूम ही है कौन था, वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई चैंपियन, तो क्या मानेंगे, 1600 ईस्वी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किससे प्रदान हुई थी, सिराजुद्दौला। उसके बाद है सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय। क्या मानेंगे, शाह आलम द्वितीय। आसान सन प्लासी का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा। उपनिवेश के बारे में चैंपियन आप लिखिए, यहाँ पर दिया गया है, आप खुद से बनाकर इसको लिख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़िए, कुछ वक्त पढ़िए, बस इतना आपका काम काफी है। आइए, उसके बाद है, चलिए, उसके बाद चैंपियन क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए, किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन पूछेगा भाई, कंफर्म ले लो। अस्थायी बंदोबस्त, हम लोग आ गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, खुद किसान होते थे रैयतवाड़ी में। कौन सा जोड़ा सही है इनमें से, तो आप करेंगे इसमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो चैंपियन आप करेंगे ऑल ऑफ दिस, सब सही है। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ था, बंगाल। महालवाड़ी उत्तर प्रदेश, रैयतवाड़ी बंबई एवं मद्रास, सब आपका सही है। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, इसका चैंपियन आंसर आप लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो लॉर्ड डलहौजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दामन निकोह, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है भाई, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। भूभाग, क्या है आपका, भूभाग। दक्कन दंगा आयोग चैंपियन कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ, अस्थायी बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखिए, तो मौसम चल रहे हैं हम लोग, फटफट काम हो जाएगा। संथाल विद्रोह जब हुआ था, इसके नेता कौन थे, सिद्धू और कानू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्नवालिस कोड, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब हुआ था आपका चैंपियन, 1793, 98, 95, इसका आंसर आप लोग बताएंगे 1793। संथाल विद्रोह चैंपियन कब हुआ था, 1855 में संथाल विद्रोह आपके हुए थे। अस्थायी बंदोबस्त चैंपियन बोलिए कहाँ लागू हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त जो था, क्या मानेंगे हम लोग, बंगाल में लागू हुआ था। तो आसान क्वेश्चन है, फट से काम करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट। चलिए, अस्थायी बंदोबस्त खासा पर देख लीजिएगा, दक्कन दंगा ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन। चलिए, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कर। चलिए, 11 पार्ट में आ गए। 1857 क्रांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 क्रांति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए, आपका सामने ही क्वेश्चन, पहले ही आपका एकदम शानदार क्वेश्चन आ गया। द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, ये क्या था, ये चैंपियन था कार्टून। क्या था, कार्टून। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 1857 क्रांति कब आरंभ हुई थी, 10 मई को आरंभ हुई थी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल वो चैंपियन कौन, लॉर्ड कैनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएंगे। प्रमुख कारण इनमें से क्या था,
प्रमुख का इनमें चैंपियन क्या था, तो आपको बता देना चाहता हूं चर्बी वाला कारतूस कायम हुआ, तो ये आपका कारण था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत। अवध को ही चैंपियन बोलते हैं क्या हम लोग, तो लखनऊ, क्या बोलते हैं, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहां हुआ था, तो सागर। वो चैंपियन सागर नहीं बोल तो क्या माने हम लोग, तो कानपुर। कहां हुआ था, तो कानपुर। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन बताया चैंपियन। आइए चलिए, कहता है कि सैनिकों द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले राइफल्स का क्या नाम था, जो 1857 के विद्रोह का कारण, एनफील्ड राइफल। क्या था, एनफील्ड राइफल। 1857 विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चैंपियन इनमें से कौन था, तो पामस्टन। कौन था, तो पामस्टन। प्लासी का बोलो चैंपियन कब हुआ था, 1757। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लासी का युद्ध। आज चैंपियन चलते हैं फटफट। ये क्वेश्चंस आप लोग अब सब्जेक्टिव बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन चैंपियन है, जरा सा इसको देखिएगा ना तो क्वेश्चंस बन जाएगा। इसको आप रिवाइज कर लीजिए, इसको एक बार देखिए, ठीक है। आइए, आसान है चैंपियन, जरा सा पढ़ लेंगे क्या हम लोग का हो जाएगा, जरा सा ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आइए, आप इसको पढ़िएगा तो अपने आप खुद आंसर बनेगा। चलिए अब देखते हैं कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था, क्या मानेंगे, कार्ल मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, क्वेश्चन तो भाई बिहार के एग्जाम में तो एकदम आना ही आना है, फिर से ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन ना आया, हमेशा आएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया था, तो कब, 1829 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने 1857 को भारत का स्वाधीनता संघर्ष चैंपियन कहा था, बोलो क्या मानेंगे, सावरकर। फटफट चलेंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा, 2-3 पार्ट और खत्म हो गया आपका। पटना में कौन था, तो पीर अली था पटना में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से, छबीली, मणिकर्णिका, मनु, इनमें से सभी। राष्ट्रीय विद्रोह बोलो चैंपियन कौन कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह, सावरकर। तो चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग, तो सावरकर। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत, लॉर्ड कर्जन था आपका चैंपियन, रिपन था डलहौजी, क्या मानेंगे हम लोग, डलहौजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक कौन लिखा है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक कौन लिखा है, अशोक। कौन है वो चैंपियन, तो अशोक। देखिए काम हमारा बन गया। आइए फटफट चलते हैं, अब आगे लेसन नंबर 12। देखिए फटफट चलेंगे हम लोग, तुरंत का हम लोग का हो जाएगा। चलते आइए, आसान है, बहुत ही आसान, बस एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, काम बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया, तो 1912 में। कब किया गया था, 1912 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया चैंपियन, तो ये तो था आपका 1911। ऑप्शन नंबर सी करेंगे, इसको ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, इसका चैंपियन आंसर आप लोग बताएंगे, कब, 1861। ये आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन आया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया, अभी बताया थे 1510 में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं, बंबई को। किसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, तो बंबई को। वास्को डी गामा कब आया था, तो 17 मई 1498 को। ऑप्शन नंबर ए को टिक हम लोग लगाएंगे। ब्रिटिश शासन में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज करो चैंपियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं क्या कहता है, चलिए किसने दिया बोलो तो, हाँ आइए, दादा भाई नौरोजी। कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोल दिया गया था, तो 1869 में व्यापार हेतु खोल दिया गया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनगणना एकदम पूछेगा चैंपियन। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना आरंभ कब हुआ था चैंपियन, तो 1871 में। नेक्स्ट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1773। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीबीआई का लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में रेलवे की शुरुआत चैंपियन कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी।
आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। सेम वही क्वेश्चन आपका है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन इनमें से कब हुआ था चैंपियन? तो 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। नेक्स्ट, पहली रेलगाड़ी जो बोलो चैंपियन कहां से कहां तक था? तो बॉम्बे एवं ठाणे से। क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशंस में आ जाए। आइए, सिविल लाइंस किसे कहते हैं? इसको पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल लाइंस एग्जाम में चैंपियन आ जाएगा, सिविल लाइंस पढ़ लीजिएगा आप इसको, ठीक है ना। अब ये है, आप उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए, इमारत की बात करें चैंपियन, यहाँ पे इमारत कौन कौन सा होता है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन, पोर्ट, ये क्वेश्चन आता है। पोर्ट सेंट जॉर्ज, पोर्ट सेंट जॉर्ज जो था किसके द्वारा शहर में था? तो मद्रास। कहां पे था बोलिए? मद्रास में। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, का निर्माण किस कला में था? बोले में क्या मारेंगे? इंडो सारासेनिक कला में। इंडिया गेट बड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन करता है। इंडिया गेट, इंडिया गेट का निर्माण चैंपियन कब हुआ था? 1921, 1911, 1931, 1941। चैंपियन इंडिया गेट का क्या मारेंगे? 1911। क्या बोलेंगे? 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो क्या मारे? नौ गॉथिक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नौ गॉथिक। पोर्ट विलियम जो है किस शहर में? तो मद्रास। किसमें है? मद्रास। चैंपियन यहाँ हमारे क्या? कोलकाता। पोर्ट विलियम आपका कोलकाता में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? क्या मारेंगे? बम्बई। कहाँ पे है? बम्बई। चैंपियन देखिए, क्वेश्चंस फटफट चल रहे हैं। हम लोग आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? तुरंत महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे, और ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पूछ देता है, ठीक है। आइए, 13 पार्ट महात्मा गांधी। चलिए चैंपियन ध्यान देंगे, आइए घर पर बस एग्जाम से पहले सब पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा चैंपियन। फटफट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पार्ट बाय पार्ट हम बनाए हैं। आइए, कहता है कि महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो कब गए थे? 1893। बोलो चैंपियन, कब गए थे? 1893 में। कहां गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने किया? बोलो चैंपियन, सुभाष चंद्र बोस। नहीं, ये क्वेश्चन था आपका कि महात्मा गांधी एक मुकदमे के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आपका था सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 18 में सही आपका आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद देखते क्वेश्चन क्या कहता है। ये लग रहा है डाउन क्वेश्चन लग रहा है क्या? इसका जवाब आप लोग बताएंगे, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं कि सितंबर, ठीक है आपका, सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? मोहन सिंह। कौन किया था? मोहन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आइए उसके बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल चैंपियन 7। कितने थे? 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, गांधी एज महात्मा पुस्तक लेखक कौन थे? तो साहिब अमीन। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो दूसरा में शामिल हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूना समझौता कब हुआ था चैंपियन? पूना समझौता कब बोलेंगे? 1932 में हुआ था पूना समझौता। 1915 में हिंदू महासभा क्या हुई थी? रचना हुई थी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटफट चलेंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, पूरा पढ़ते जाएंगे, सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा चैंपियन। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए, हिंदू स्वराज कौन लिखा है? हिंदू स्वराज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा क्या है? तो माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतलीबाई किसकी माता थी? गांधी जी की माता थी पुतलीबाई। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया चैंपियन? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। गोखले, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती और जिन्ना। तो क्या मारेंगे हम लोग? दयानंद सरस्वती। अल हिलाल अखबार जो था किसने प्रकाशित किया था? अल हिलाल अखबार। बोलो चैंपियन, इसका आंसर बोला आप लोग अल हिलाल। अल हिलाल अखबार
मौलाना मोहम्मद अली, इसका चैंपियन आंसर बताएंगे आप लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैंपियन अल हिलाल। बंगाल के विभाजन घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली चलो कौन? सुभाष चंद्र बोस कि महात्मा गांधी? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, दांडी किस राज्य में है? एक विद्यार्थी था, उसका प्रॉब्लम हमेशा रहता था दांडी के बारे में, तो गुजरात में दांडी है। पूना समझौता चैंपियन कब हुआ था? तो पूना समझौता चैंपियन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर बताएंगे 1932 में महात्मा गांधी। साइमन कमीशन भारत कब आया? कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये साइमन कमीशन, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? कब आए थे वो लोग? 1915 में। कब आए? 1915 में। करो या मरो महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी। 1919 के अधिवेशन को क्या कहा जाता है? रोलेट एक्ट, पार्लियामेंटो अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ये कहा गया था। ऑप्शन नंबर क्या बोला गया चैंपियन? ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपको पढ़ाई भी थी चीज को, समझेंगे ध्यान से। तो आशा करता हूं क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा होगा। अब इसका आप लोग आंसर बताएंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 5 फरवरी चैंपियन 1922, ठीक है, वेरी गुड। 5 फरवरी 1922, ठीक है। कहां हुआ था? तो आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट, सर की उपाधि किसने वापस कर दी? बोलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। काला कानून किसे कहा गया था? रोलेट एक्ट को। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या बोला था? जय जवान जय किसान। अच्छा सब क्वेश्चन चैंपियन, बस पढ़ने के काम आपके बन जाएंगे। भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह को जो क्वेश्चन फांसी था कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो बोलो चैंपियन कितने हुए थे? तो 3 हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। चैंपियन चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आइए, आंदोलन का किए। चलिए, जय हिंद का नारा किसने किया है? वो चैंपियन जय हिंद। तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु। जय हिंद चैंपियन क्या मानेंगे? सुभाष चंद्र बोस, ये हमेशा लेते हैं। पहला जन आंदोलन इनमें से कौन चैंपियन था? तो पहला जन आंदोलन इनमें से, आइए देखते हैं क्या था। पहला असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये क्वेश्चन है, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनके सहयोगी थे? तो क्या मारेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। खेड़ा कब हुआ था? खेड़ा बताइए इसका आंसर। जब खेड़ा विद्रोह सत्याग्रह बोलो चैंपियन कब हुआ था? 1918। कब हुआ था बोलो चैंपियन? 1918। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो क्या मानेंगे? बंबई अधिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से चैंपियन है? तो बोलो क्या मानेंगे? खिलाफत आंदोलन। 20 में कौन सा हुआ था आंदोलन चैंपियन? तो क्या मानेंगे? असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? बोलो चैंपियन क्या मानेंगे? बिहार से। तो आपको मालूम है बिहार से क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। एक दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च बोलो क्या चैंपियन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में चंपारण बोलो कब हुआ था? 1917। पहला किसान कहां हुआ था आंदोलन? तो चंपारण। फटफट क्वेश्चन बनाएंगे। भारत छोड़ो किस वर्ष आरंभ हुआ चैंपियन? 1942, 1942। दांडी यात्रा का नेतृत्व कौन किया था? महात्मा गांधी। चैंपियन देखिए क्वेश्चन फटफट बन रहा है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्वेश्चन फट से बनाएंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि सविनय अवज्ञा कब बोलो चैंपियन? 1930। और कहता है ऑप्शन नंबर आपका असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला जन आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। इसको भी याद कर लो।
एग्जाम में आएगा। ठीक है, आइए इसके बाद कुछ नहीं करना है चैंपियन, यही पढ़ के जाना है। भारत का देखिए कर रहे हैं विभाजन हम लोग। अब आइए चलिए, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी चैंपियन? भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल पार्टी। तो क्या मानेंगे हम लोग? लेबर पार्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया था? तो क्या मानेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या मानेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था चैंपियन? क्या मानेंगे? 9 में, 16 में, आपका कब? 1929 बम्बई अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया चैंपियन? तो 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? वो चैंपियन क्या बने? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। एक से लेकर चैंपियन 5 तक हो गया। ये फटफट चलते हैं, बहुत आसान है, टप टप काम हो जाएगा आपका। हाँ चलिए, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना पर आधारित है? क्या मानेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। कांग्रेस की स्थापना आपको मालूम है कब हुआ था? 1885। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे चैंपियन? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चैंपियन, इसका आंसर हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी नहीं चैंपियन, इसका आंसर क्या मानेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। हमेशा क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कब मानेंगे हम लोग? स्वतंत्र भारत का। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और इसके सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं था? तो वो में क्या मानेंगे हम लोग? एवरी नहीं था। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब था, क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, लेजेंडरी सब था, वो नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो बोलो चैंपियन, इसका आंसर बोलो क्या था? तो इसके कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवर, स्टेट फॉर क्रिप्स। क्या मानेंगे? पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? बोलो चैंपियन, ए.ओ. ह्यूम। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। क्वेश्चन फटफट पढ़ेंगे अब। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आप लोग बोलिए। 14 का आंसर आप लोग बताइए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 4, 18, 20। इसका चैंपियन आंसर आप लोग बताएंगे। क्या मानेंगे? 18 जुलाई। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939। शहीद आजम, शहीद आजम किसका नाम दिया गया? भगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए खत्म हो गया चैंपियन, एक दो पार्ट और है, खत्म हमारा, खत्म कगार पे चल रहा है। आइए, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ देता है आपसे। शेरे पंजाब, शेरे पंजाब वर्ल्ड चैंपियन किसे कहते हैं हम लोग? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरे पंजाब। कांग्रेस का विभाजन कौन हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। और शिमला समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ था चैंपियन? शिमला समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था? तो क्या मानेंगे? 1945 को। चलिए क्वेश्चन हो गया। आइए उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। चलिए अब आ गया चैंपियन मुस्लिम लीग पाकिस्तान वाला, है ना? आइए देखते हैं, फटफट सब हो जाएगा। चलिए, कहता है 22 दिसंबर 1939 का किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो क्या मानेंगे? मुस्लिम लीग। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाने के लिए बोला था? तो क्या बोलेंगे? 16 अगस्त 1946। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी, रहमत अली और इकबाल। चैंपियन क्या मानेंगे हम लोग? लियाकत अली। क्या मानेंगे? लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या है। आइए, क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906। टू नेशन का सिद्धांत कौन दिया था? अली जिन्ना ने। आज चैंपियन फटफट हो गया। आप लोग बोले सर कितना क्वेश्चन पढ़ने से आएगा ना सब लोग। आइए चलिए, ये संविधान सभा जनमत से किस प्रकार प्रभावित थी? तो आप देख लो 1 2 3 4, यानी कहता है 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 करेंगे। और आपका कहता है ये पहला और ये पहला और ये पहला। तो लोग संसद के बाहर अपने विचार व्यक्त करते हैं, प्रेस संविधान के लोग जनता से विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट, नीचे दी गई सहायता से व्यक्ति की पहचान कीजिए।
संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, पृथक निर्वाचन स्वतंत्र भारत पहले गृह मंत्री थे। गृह मंत्री बताइए इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पीस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था चैंपियन? पीस्ट इंडिया एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1784 में हुआ था पीस्ट इंडिया एक्ट। आइए उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। संविधान सभा गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब क्वेश्चन फटफट बनाएंगे चैंपियन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया चैंपियन? कौन किया था? बोलो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री बोल चैंपियन कौन? जगजीवन राम। वित्त मंत्री कौन चैंपियन? वित्त मंत्री 8वां का थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लियाकत अली। चैंपियंस का आंसर आप लोग बता देंगे, ठीक है ना? थोड़ा डाउट है लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर, है ना, तो जवाहरलाल नेहरू। कितने वर्ष लगा? 3 वर्ष। देखिए कितना फर्क चल रहा है, मौसम चल रहा है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? इनमें से सभी। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था वो चैंपियन? मोहम्मद अली जिन्ना। और आपको लियाकत क्या मानेंगे? लियाकत अली। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो आपको मालूम है चैंपियन कब लागू किया गया था भारतीय संविधान को? आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए फर्स्ट वन, हाँ आइए, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। अध्यक्ष कौन थे बोल चैंपियन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। कौन? संविधान सभा का। गणतंत्र कब हुआ? इसका चैंपियन आंसर आप लोग देंगे। गणतंत्र 16 का आंसर आप लोग देंगे 26 जनवरी 1950। कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? कुल कितने सदस्य थे? तो 389। प्रथम राष्ट्रपति बोलो चैंपियन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान का पिता बोलो चैंपियन से कहते हैं बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं संविधान का पिता। संप्रभुता इनमें से किसमें निहित है? इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या मानेंगे? संविधान में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। अंतिम वायसराय कौन था इसका? अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, राष्ट्रगान जो था चैंपियन किसने प्रस्तुत? हमारा क्या है? जनगण मन अधिनायक। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैंपियन क्वेश्चन फट से बना लेंगे, सभी क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सब क्वेश्चन इजी है, इसको बस एक बार पढ़ेंगे। चलिए फिनिश। थैंक यू आपको देखने के लिए, ठीक है चैंपियन। आपका एग्जाम अच्छे से जाए, ठीक है। और आप क्या करेंगे? इसको अच्छे से बनाकर पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर ऑल गाइस, देखने के लिए सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइस।